जितने भी लोग सोच रहे हैं कि 2023 में एक बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालना है, तो वो आज से ही सोचना स्टार्ट कर दे और उसमें पढ़ाई स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आज है डे 1। मैं आपको डे बाय डे पूरा प्रैक्टिस सेट, दैट मीन्स जो भी कुछ आप लोगों को ज़रूरत है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और फर्स्ट क्या है देख लो, गो थ्रू होल सिलेबस प्रॉपरली। दैट मीन्स बैंक के लिए जो पूरा सिलेबस है ना, दैट मीन्स मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश में जो जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई ऐसा कुछ मत पढ़ लेना जो बैंकिंग के एग्जाम में कभी नहीं आता है। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ मत करना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आप पूरा सिलेबस एक बार आराम से देख लो। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि इंग्लिश में आप ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पे टोटली आपका पूरा वीक सेक्शन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरा मालूम होना पड़ेगा कि क्या आता है और क्या नहीं। ठीक है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो। गो थ्रू द होल सिलेबस प्रॉपरली, पूरा सिलेबस अच्छे से रगड़ लेना। ठीक है, उसके बाद डू ऑल एलिमेंट्री वर्क्स। ठीक है, मैंने इसको एलिमेंट्री वर्क नाम दिया है। तो एलिमेंट्री वर्क क्या है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कोई भी स्टूडेंट अलग से नहीं करता है। ठीक है, वो समझता है कि नहीं हो जाएगा, ऐसे करते करते हो जाएगा, लेकिन फाइनली नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अलग से करने की ज़रूरत है। वो क्या है, टेबल 1 to 30, आपको 1 to 30 टेबल बिल्कुल ही आना चाहिए। ठीक है, जस्ट सिर्फ 1 सेकेंड में आपको आना चाहिए। 1 to 30 का टेबल किसी भी तरीके से आना चाहिए आपको। ठीक है, स्क्वायर 1 to 50, स्क्वायर 1 to 50 आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। दैट मीन्स टेबल हो गया 1 to 30, स्क्वायर हो गया 1 to 50। दैट मीन्स मान लो कि 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। ठीक है, और ऐसे ही 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1089। ठीक है, आपको कुछ भी ट्रिक, कुछ इधर उधर की चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अच्छे से रगड़ लो। 1 to 50 स्क्वायर आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, क्यूब 1 to 25 आपको क्यूब ऑब्वियसली आना चाहिए। 1 to 25 आपको क्यूब ऑब्वियसली आना चाहिए। आप 25 तो नहीं कर सकते हो, तो ये 1 to 20 भी चलेगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो 1 to 20 क्यूब आपको ऑब्वियसली आना चाहिए। दैट मीन्स 11 का क्यूब कितना, 1331। ठीक है, आपको किसी का बताना नहीं है, आपको एग्जाम हॉल पे लिखना है। तो कैसे भी करके आप इधर उधर की मतलब कैसे भी करके आप याद कर लो। ठीक है, 12 की क्यूब क्या हो जाएगा, 1728। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ट्रिक के पीछे पड़ जाते हैं। ट्रिक के पीछे पड़ के क्या करते हैं, वो 3 सेकंड 4 सेकंड वैसे ही ट्रिक पे निकल देता है कि 12 का क्यूब इधर निकलने बैठ जाता है पूरे एग्जाम की हॉल में। वो सही नहीं है, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट ट्रिक। दैट मीन्स स्क्वायर रूट निकलने का जो ट्रिक है वो आपको याद होना चाहिए, क्यूब रूट निकलने का जो ट्रिक है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है। स्क्वायर रूट के लिए साबित मान लो कि 2 to 3 सेकंड ही लगेगा, क्यूब रूट के लिए तो 2 सेकंड से भी कम लगेगा। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3 से भाग जाने का नियम, 9 से भाग जाने का नियम, दैट मीन्स सम ऑफ द नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ द नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स ये देख लेना, एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, लेटर रैंक आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। लेटर रैंक आप जैसे तैसे करके कुछ ट्रिक करके कैसे भी करके आप लेटर रैंक याद कर लीजिए। दैट मीन्स ए उसका रैंक 1, बी उसका रैंक 2। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। एम का रैंक कितना है, 13। दैट मीन्स एम जो लेटर है वो लेटर न्यूमेरिकली कितने नंबर पे आता है, दैट मीन्स 13 नंबर पे आता है एम, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी रिवर्स करके, दैट मीन्स 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे आता है एम। मैं आपको बताऊंगा 13, आपको बताना है एम, और वैसे ही मैं आपको बताऊंगा एम, आपको बताना है क्या, 13। ठीक है, तो बोथ साइड फ्रॉम एम टू 13 एंड फ्रॉम 13 टू एम, ऐसे करके लेटर रैंक आप पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, घर में कोई छोटा बहन है तो उसका मदद लीजिए और उसे कहिए कि रैपिडली आपको पूछने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वो ए के बाद बी पूछेगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसा नहीं, रैपिडली। दैट मीन्स वो कभी एम पूछ लेगा, कभी डब्ल्यू पूछ लेगा, कभी पी पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे करके किसी के हेल्प लेके लेटर रैंक अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कोई ट्रिक के पीछे मत पड़ना, लेटर रैंक कैसे भी करके आप याद कर लो। ठीक है, याद करने के लिए आप ट्रिक को यूज करते हो वो ठीक है,
लेकिन आप ट्रिक को ही एग्जाम हॉल में भी अप्लाई करना ये समस्या है, ये आप देख लेना, ठीक है। अब इन्वर्स लेटर क्या हो जाता है, इन्वर्स लेटर क्या होता है, सपोज मान लो ए का इन्वर्स लेटर क्या हो जाएगा, जेड। दैट मीन्स ए शुरू से पहले नंबर पे है, जेड एंड से पहले नंबर पे है, ठीक है। इसे कहते हैं इन्वर्स लेटर। एम का इन्वर्स लेटर क्या होगा, एम का इन्वर्स लेटर हो जाएगा एन। दैट मीन्स एम शुरू से 13 नंबर पे है और एन एंड पोजीशन से 13 नंबर पे है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इन्वर्स लेटर पोजीशन, ठीक है। इन्वर्स लेटर आपको जरूर याद होना चाहिए, कैसे भी करके आप याद कर लो। अब देखो इजी एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। दैट मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप वही पुराना जो प्रोसेस होता है, दैट मीन्स जो हम स्कूल के टाइम पे यूज करते हैं, ऐसे प्रोसेस मत फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए उस प्रोसेस को आप सीख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना, 48 इंटू 23, ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप पहले देख लो, पहले 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 3 08, आप 8 इंटू 2 16 और 4 इंटू 3 12, दैट मीन्स 28 हो जाएगा कितना, 10 इधर हो जाएगा 1 4 0 1 1 1 0 4, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन इजीली करना है वो आपको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है ना वो आपको जरूर आना चाहिए। परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे याद भी रखना है वो भी आपको बता दूंगा, कैसे इंस्टेंटली आपको परसेंटेज फ्रैक्शन ढूंढना है वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो परसेंटेज फ्रैक्शन आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको ये पूरा रट लेना है। देख लो, आपके पास ये पूरा लिस्ट होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको लिस्ट होना चाहिए। आपको 3/11 को मालूम होना चाहिए कि ये 27.7%, 27.27% होता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1/14 कितना होता है, 7.14%, ठीक है। आपको मालूम होगा कि 1/9 कितना होगा, 11.11%, ठीक है। सब कुछ आपको बिल्कुल आना चाहिए, और एक कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। आप देख लो मिड फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताता इसे। मिड फैक्टर्स क्या है, मिड फैक्टर्स है कि अब मान लो कि 132, ठीक है। 132 का मिड फैक्टर्स क्या हो जाएगा, मिड फैक्टर्स इसका हो जाएगा 11 and 12, ठीक है। 11 and 12 हो जाएगा इसका मिड फैक्टर। दैट मीन्स 11 और 12 देखो दोनों नंबर बिल्कुल पास पास है, ठीक है। और इन नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, 132। इन दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये कोई नहीं आपको बताता। और भी समझ मान लो, लोग 132 देखने के बाद 132/2, 2 6 12, 2 6 12, आप तो 11 से काट रहा है, दैट मीन्स 11 इंटू 6, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है, 132 देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 11 इंटू 12 होता है, ठीक है। ऐसे भी और भी बहुत कुछ नंबर है, ठीक है। सब मान लो कि 12 इंटू 13 ये कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये होता है 6 और 156 देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये होता है 12 इंटू 13। बिल्कुल ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी एक मान लो किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। आप करने बैठ जाओगे कि 156/2 कितना होता है, बाई 3 कितना होता है, ये ऐसे करोगे, ऐसे जो प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, 156 को याद रखना पड़ेगा कि इसके मिडिल फैक्टर क्या होता है, 12 13 होता है इसका मिडिल फैक्टर, ठीक है। आप मिडिल फैक्टर से निकल लोगे ना, 12 13 से नहीं, इधर देखो 25 है ना, ये 12 और 13 से हो जाता है, दैट मीन्स 12 प्लस 13 करने से आपको 25 मिल जाता है, ठीक है। नहीं होगा तो 12 और 13 से नेक्स्ट निकलिए ना, 12 से निकलिए ना, 12 से 2 3 और उसके साथ है 13, तो आप निकल लीजिए ना। तो मिडिल फैक्टर आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। ये होता है मिड फैक्टर्स। आप देखो क्विक एक्शन पाजल स्टेटमेंट्स, ठीक है। पाजल का कुछ स्टेटमेंट है जो एग्जाम हॉल में सोच के करना पड़ता है। आपको सोचने के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा, आपको सोचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये पाजल का जितने भी स्टेटमेंट होता है ना, सब कुछ स्टेटमेंट आपको जरूर से याद कर लेना चाहिए, सब कुछ स्टेटमेंट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है ना वो आपको किसी एक अलग वीडियो में वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑफ पाजल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो रिलेशन ड्राइंग्स,
ये भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। रिलेशन ड्राइंग्स क्या है, ब्लड रिलेशन में जो रिलेशन दिया हुआ होता है ना, वो रिलेशन पे आपको क्विक ड्राइंग आना चाहिए। एक रिलेशन दिया है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं कैसे क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। रिलेशन ड्राइंग आपको बहुत ज़रूर आना चाहिए। कैसे, सोच मान लो कि ए इज सन ऑफ बी एंड ए एंड सी आर सिबलिंग्स, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के करने में एक भी वक्त नहीं गंवाना चलेगा, ठीक है। समझ मान लो कि ए इज सन ऑफ बी, तो ये तो कर सकता है ए इज सन ऑफ बी, ये होता है ड्राइंग्स, ठीक है। ए इज सन ऑफ बी एंड क्या, ए एंड सी आर सिबलिंग्स, दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा ए एंड सी आर सिबलिंग्स, ठीक है। सी के बारे में कुछ नहीं बताया, ए होता है ड्राइंग्स, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट का ड्राइंग करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो रिलेशंस आपको ज़रूर से याद कर लेना चाहिए कि सिबलिंग्स क्या होता है, हाँ, काजिन्स क्या होता है, जो भी है सब कुछ आपको रिलेशन ड्राइंग सबको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करना है आपको, किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट है ना, वो एक्सेल के लिए किसी 2 कंपनी का ले लेना, ठीक है। बहुत सारी कंपनी का है, टेक्स्ट बुक का है, गाइडली का है, प्रैक्टिस मॉक का है, और बहुत सारे कंपनी का है, अड्डा का है। तो आप देख लेना, आप जैसे भी आप ठीक समझे, एक्सेल के लिए किसी भी 2 कंपनी का मॉक टेस्ट आप ले लेना, ठीक है, किसी भी एक्सेल के लिए। और मेक ए प्रॉपर खाता फॉर मैथ्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग क्या करते हैं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा करते चलते हैं, लेकिन जो पुराना मैथ्स है उसको याद नहीं रख पाते, ठीक है। तो उस टाइप को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक खाता बनाना पड़ेगा। उस खाता में जितने भी न्यू टाइप मिलते जाएगा, वो सब टाइप उसमें ऐड करते चलते हैं, ठीक है। उसके लिए मैथ का एक प्रॉपर खाता होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी चीज़ मैंने बताया है वो अच्छे से कर लो, ठीक है। ये होता है आपका डे 1। आप सोच रहे हैं कि नहीं, आज नहीं, आज से 5 दिन बाद मुझे बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस दिन का आप मान लो कि डे 1, ठीक है, और डे 1 से स्टार्ट करो। मैं कल आपको बताने वाला हूँ कि डे 2 में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ मैंने बताया, इन सब चीज़ों को काम करो। मेक ए स्टिकी नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दोज एंड स्टिक ऑन वॉल्स, ठीक है। सब कुछ का एक अलग से स्टिकी, जो छोटा स्टिकी नोट होता है ना, कलरिंग नोट होता है, वो कलरिंग नोट पे लिख के वॉल के ऊपर चिपका दो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत पैसे भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, और आपको जो एलिमेंट्री वर्क्स है उसके ऊपर आपका कमांड भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।